इनकी पीएसएल उसको भी यूएई वाले यही कह रहे हैं कि अभी भी ये लोग तो पैसा नहीं देगा, इधर आएगा पीसीबी वाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाला, ये पैसा मांगेगा, इधर भीख मांगेगा सारा का सारा। मोहसिन नकवी इधर भीख मांगेगा। पिछली बार आया था, होटल का किराया नहीं दिया मोहसिन नकवी ने, उससे पूछो पिछला किराया कब देगा। इनकी टीम आई थी, कब देगा? इनकी टीम इधर रुकेगी, उसका भी भाड़ा नहीं देगा ये लोग। ये 6 टीम बना के आया है, इधर ही कुछ लोग तो इधर ही रुक जाएगा, वापस भी नहीं जाएगा। इधर ही टैक्सी चला रहा होगा पाकिस्तान का खिलाड़ी। रिजवान इधर देखा मैंने 2 बार टैक्सी चलाया। बाबर आजम को देखा इधर, ये इधर रोटी बना रहा था किसी ढाबे पे बाबर आजम। इनको भी वीजा नहीं देने का भैया, ये पीएसएल इधर करा के पैसा नहीं देगा। हम यूएई वालों ने कोई हरी झंडी पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं दी है। इनकी पैजामा सलवार लीग से यूएई ने कर ली है तौबा तौबा कि भैया हमारे पास अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। इनकी कोई पाकिस्तान सुपर लीग को हम ऑर्गेनाइज करने नहीं जा रहे हैं, ना हम अपने कोई स्टेडियम इनको देने जा रहे हैं, ना इनकी तरफ से अभी कुछ ऐसा हुआ है। जब हुआ ही नहीं है तो यूएई वाले कह रहे हैं हम कहां से इनको स्टेडियम्स मुहैया वार्नर समेत कई गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो दुबई में भी पीएसएल खेलने के हक में। मिनट्स क्रिकेट बोर्ड के बड़े क्लोज सोर्स ने यह क्लियर किया है कि पीएसएल जो है वो होस्ट नहीं किया जाएगा यूएई के अंदर। मतलब यूएई ने साफ साफ इनकार कर दिया है। क्या पाकिस्तान को इतना गिरा हुआ दिखाना? रिमेनिंग मैचेस ऑफ द पीएसएल विल बी हेल्ड इन गाजा टू गिव पाकिस्तानी प्लेयर अ होम एडवांटेज। गाजा में ही कर रहा हूं इनके मैच। पाकिस्तान वनडे टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने उन लोगों को मैसेज दिया है जिन तक यह मैसेज जाना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट किया है, हमने अल्लाह सुब्हान तआला के पाक कलाम से यह सीखा है कि जंग मत करो, लेकिन अगर तुम पर जंग थोप दी जाए तो पीछे मत। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत रोल है, तो बेहतर यही है कि दुबई में जो बकाया मैचेस है ना वो दुबई में करा लेते हैं पीएसएल के। ना वो जिसे कहते हैं ना ढोला उसी ना रोला। ना जुल्म करना है ना जुल्म सहना है। मोहम्मद रिजवान ये जो लाइन आपने लिख दी है ना कि ना जुल्म करना है ना जुल्म सहना है, ये सारे पाकिस्तान की सोच है। आप मैचेस यूएई क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्यों शिफ्ट किया आपने? कराची भी हो सकते थे शिफ्ट। अभी तक कराची में तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज हुई नहीं है, ना ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। अब या तो ये है कि मतलब दिस इज जस्ट अ वे टू, या तो फॉरेन प्लेयर्स ने बेसिकली कुछ फॉरेन प्लेयर्स ने मतलब कह दिया होगा कि भाई अब हमसे और नहीं बर्दाश्त हो रहा है, इस एनवायरमेंट में हम नहीं खेल सकते, ना फोकस कर सकते। तो सूरत हाल है, मुल्क में आग लगी हुई है। दुबई झूठे हो यार, कितने झूठे। भाई यूएई तो तब शिफ्ट करोगे ना जब यूएई तुम्हें ले रहा होगा। यूएई वाले तो मना कर रहे हैं कि भाई पीएसएल को लेकर अभी तक हमारे उसमें। पाकिस्तान के प्लेयर्स, यहाँ का जो माहौल है मुकम्मल तौर पर चिल है, खिलाड़ी किसी प्रेशर में नहीं है। गो के हवाले से मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। ठीक है, जब जंगी हालात थे तो गैर मुल्की प्लेयर्स ने कम से कम पाकिस्तान में खेलने की हामी नहीं भरी थी, लेकिन वो यूएई में खेलने के लिए इजी हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। भाई इतनी जल्दी तो दुकानदार कस्टमर को चुनना नहीं लगाता, इतनी जल्दी तो हमारे ये सब कॉन्टिनेंट के मर्द शर्द ये अपनी बहनों का हक नहीं खाते। उनको भी थोड़ा टाइम लगता है। उनको भी पता है कि ये तो कंगले भूखे नंगे भिखारी हैं। इनकी लोन पे कॉम चल रही है, कॉम पे लोन चल रहा है, अभी तक यही पता नहीं लग पाया किसी को। तो ये भूखे नंगे लोग इनकी हम पीएसएल ऑर्गेनाइज कर दें यूएई में, किराया भी नहीं देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट लेगेसी पर। तो जैसा कि आपने आज की वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से इस बात पर रोते हुए नज़र आया है कि पीएसएल को अचानक ख़त्म कर देने की क्या वजह रही है, जिसे लेकर एक्स क्रिकेटर भी ये कह रहे हैं अब तो पीएसएल बुरी जाता है। विदेशी खिलाड़ी जो हैं वो बस इस इंतजार में कि एक बार फ्लाइट में चढ़ जाएं, उसके बाद पीछे मुड़ के पाकिस्तान को नहीं देखेंगे। तो जब फॉरेन खिलाड़ी भी चले जाएंगे दोस्तों तो कैसी पीएसएल खेलेंगे ये? फॉरेन खिलाड़ी सारे भाग जाएंगे, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, सैम बिलिंग, जैसन होल्डर, कॉनिन मुल्रो, माइकल ब्रेसवेल, डैरल मिचेल, जिसकी घड़ी चोरी हो गई 1.5 करोड़ रुपए की पाकिस्तानी भिखारियों ने घड़ी चोरी हो गई। तो जब वो भी भाग जाएंगे फॉरेन खिलाड़ी। इस टाइम बहुत रोल है, तो बेहतर यही है कि दुबई में जो बकाया मैचेस है ना वो दुबई में करा लेते हैं पीएसएल के। ना वो जिसे कहते हैं ना ढोला उसी ना रोला उसी। मैं ये सोच रहा था इतनी जल्दी तो, और भाई इतनी जल्दी तो दुकानदार कस्टमर को चुनना नहीं लगाता, इतनी जल्दी तो हमारे ये सब कॉन्टिनेंट के मर्द शर्द ये अपनी बहनों का हक नहीं खाते। उनको भी थोड़ा टाइम लग जाता है। इन्होंने दस्ती दोपहर में मैच वो जिसे कहते हैं रीस्केड्यूल किया है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का। रात में उन्होंने बैठ के मीटिंग शीटिंग करके डिसाइड कर लिया दुबई चलते हैं, छोड़ो क्या कराची जाना क्या किसी और जगह जाना, हर जगह एक ही तो सूरत हाल है, मुल्क में आग लगी हुई है, दुबई चलते हैं। तो अब जो मैचेस होंगे ना दुबई के अंदर उसमें कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, उसके बाद क्वालिफायर, फिर उसके बाद एलिमिनेटर नंबर 1, फिर उसके बाद एलिमिनेटर नंबर 2 और उसके बाद फाइनल। ये सर है पीएसएल का बकाया स्केड्यूल जो कि अब आप दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में खेलते हुए देखेंगे। अच्छा फैसला है, सीरियसली मैं पीसीबी के इस फैसले को ना सेकंड करूंगा, क्योंकि यार मुल्क के जो ओवरऑल हालात हैं उसमें किस सब शहर में कोई नहीं पूछ रहा है पीएसएल को, सीधी सीधी बात है। और यूएई जैसी जगह कभी भी इन लोगों को जगह भी नहीं देगी, सीधी सीधी बात तो ये है। पाकिस्तान में तो कुछ बचे ही नहीं है। लाहौर तबाह हो चुका है, कराची तबाह हो चुका है, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी तबाह हो चुका है। सुबह सुबह ताज़ा इतनी जल्दी तो अखबार नहीं आती जितनी जल्दी वो ड्रोन आया पड़ा हुआ था।
तुम्हारे सामने ही है, तुमने कौन सा छुपा? पाकिस्तान के प्लेयर्स जिनमें सरफराज अहमद हैं, इब्रार अहमद हैं, मोहम्मद आमिर हैं, बाबर आजम एक होटल के कमरे में चाय को एंजॉय कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी होती है तो चाय की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि चाय का आपको पता है कि टीएच फैंटास्टिक का जो अभिनंदन का एक मशहूर एक मिसाल थी उसकी, वो हमेशा सामने आती है। जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं दोस्तों, उन अपनी एम्बेसी से उनकी बात चल रही है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, सब अपने खिलाड़ियों के साथ उसमें है कि भैया फटाफट निकलो पाकिस्तान से, ये मुल्क कभी भी तबाह हो सकता है, ये मुल्क कभी भी दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। सबने एडवाइजरी जारी कर रखी है अपने उसको कर रहे हैं। आप मैचेस यूएई क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्यों शिफ्ट किया आपने? कराची भी हो सकते थे शिफ्ट, अभी तक कराची में तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है, ना ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। अब या तो ये है कि मतलब दिस इज जस्ट अ वे टू, या तो फॉरेन प्लेयर्स ने बेसिकली, कुछ फॉरेन प्लेयर्स ने मतलब कह दिया होगा कि भाई अब हमसे और नहीं यहाँ बर्दाश्त हो रहा है, इस इन्वायरमेंट में हम नहीं खेल सकते, ना फोकस कर सकते हैं, तो हमें जितने जल्दी निकाल सकते हो, मतलब यहाँ पर एयर स्पेस खोले तो हमें निकालो यहाँ से, मतलब कम से कम दुबई शुबई पहुँचाओ कि वहाँ से हम आगे अपना निकल जाए जब भी वो हो। तो इन्होंने सोचा होगा चलो जी ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है कि भाई मतलब दुबई में जहाँ भी अबू धाबी वगैरह में मैचेस करा ले। क्रिकेट बोर्ड के बड़े क्लोज सोर्स ने यह क्लियर किया है कि पीएसएल जो है वो होस्ट नहीं किया जाएगा यूएई के अंदर, मतलब यूएई ने साफ साफ इनकार कर दिया इस चीज को लेकर। पाकिस्तान के प्लेयर्स, यहाँ का जो माहौल है मुकम्मल तौर पर चिल है, खिलाड़ी किसी प्रेशर में नहीं है। गो के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। ठीक है, जब जंगी हालात थे तो गैर मुल्की प्लेयर्स ने कम से कम पाकिस्तान में खेलने की हामी नहीं भरी थी, लेकिन वो यूएई में खेलने के लिए इजी हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस हवाले से इत्तलात हैं और खबरें फैलाई जा रही हैं कि डेविड वार्नर समेत कई गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो दुबई में भी पीएसएल खेलने के हक में नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की खिलाड़ी छोड़कर नहीं जा रहा अपनी टीम को, और तमाम खिलाड़ी पीएसएल के उन मैचेस में जो कि दुबई में खेले जाएंगे अपनी अपनी टीमों को दस्तयाब होंगे जो उनके स्क्वाड का हिस्सा हैं। इस हवाले से फिलहाल तमाम खबरें गैर कंफर्म हैं, कोई तस्दीक नहीं हो सकी है, सिर्फ ये अफवाहें हो सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जिनमें सरफराज अहमद हैं, इब्रार अहमद हैं, मोहम्मद आमिर हैं, बाबर आजम एक होटल के कमरे में चाय को एंजॉय कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी होती है तो चाय की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि चाय का आपको पता है कि टीएच फैंटास्टिक का जो अभिनंदन का एक मशहूर एक मिसाल थी उसकी, वो हमेशा सामने आती है कि जब पाकिस्तान ने अपनी जीत का इजहार किया था, एक ऐलान किया था और अभिनंदन को चाय पिलाई थी, तो वो एक इस माहौल पर पाकिस्तान के प्लेयर्स एंजॉय। क्रिकेट तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जो चल रहा है ना मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, मोहम्मद रिजवान ने बिल्कुल ठीक कहा है। हम मुसलमान हैं, हम ये चीजें चाहते नहीं है, लेकिन जब कोई तंग करेगा, जब कोई परेशान करेगा, तो फिर उनको मिटाने का हुनर भी हमें। जी हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपने आज की वीडियो में देखा होगा कि पीएसएल को अचानक पोस्टपोन करना पड़ा है इंडिया पाकिस्तान टेंशन की वजह से, जिसे लेकर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर जिनमें तनवीर अहमद और शोएब अख्तर भी हैं, वो ये बात करते हुए नज़र आए हैं कि इस तरीके से अगर एक इवेंट को पोस्टपोन किया जाता है तो काफ़ी मसला हो सकता है, उसका मज़ा ख़राब हो सकता है। तो पाकिस्तान सुपर लीग को यूएई शिफ्ट कर दिया गया है और रिमेनिंग मैचेस उसके वहीं पर होंगे। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।